नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सारस्वत। आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस में मैं आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं उसके लिए हम आपको डिटेल्ड में पढ़ा रहे थे, बट थोड़े से हमारे पास रिव्यू मिले कि मैम शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाई है, तो अब हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं और ये हमारी सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है। और इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है रूट की सीरीज पे आधारित। किस पर? रूट की सीरीज पे आधारित। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 12, फिर इसका रूट वापस 12, फिर रूट 12। यह आपका आगे तक इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, जो नंबर है उसको आप पहले बाहर निकालें, फिर इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स यानी आपको इसके गुणनफल करने हैं। गुणनफल कैसे करते हैं आपको पहले पढ़ा होगा कि बेसिकली हम क्या करते हैं, उस नंबर को एक या फिर दो या फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनका मल्टीपल जो है वो जो इस नंबर का हम गुणनखंड कर रहे हैं उसके बराबर आना चाहिए। जैसे 12 इंटू 1, ये भी 12, हमने 12 को दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे 6 इंटू 2, ये देखें इसका भी मल्टीपल 12 होगा। 4 इंटू 3, इसका भी मल्टीपल 12 होगा। ये मैं आपको पहली स्लाइड में समझा रही हूँ गुणनखंड क्या होता है, बाद में नहीं समझाऊंगी। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर क्या हो, 1 हो, क्योंकि इसके काफ़ी सारे गुणनखंड है और हम कौन सा गुणनखंड चूज करेंगे उसकी एक शर्त है कि उसका अंतर हरदम एक ही होना चाहिए। अंतर का मतलब है कि अगर आप इस गुणनखंड को इस गुणनखंड में से माइनस करते हैं, पहले गुणनखंड को दूसरे गुणनखंड में से माइनस कर रहे हैं, तो आपका अंतर जो आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए। देखिए 12 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 11। 6 में से 2 माइनस करेंगे आपका 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1। तो हम कौन सा गुणनखंड करेंगे, चूज ये वाला। तो हमने कर लिया 4 और 3। अब इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर करने का क्या है, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, प्लस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्लस दे रखा हो, तो आप बड़ा वाला गुणनखंड चूज करेंगे, और अगर माइनस दे रखा हो तो हम छोटा वाला करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो इसी पर आधारित हम जो क्वेश्चन है वो माइनस पे आधारित करते हैं और यही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन लिया था 12, रूट का 12 जो कि प्लस में था, अब हम लेंगे माइनस में। 12 माइनस 12, इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक सीरीज चलती जाएगी। तो इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका नंबर है उसको बच्चों क्या करना है, बाहर निकालना है और उसके क्या कर देना है, फैक्टर कर दिया हमने फैक्टर। और फैक्टर करने की शर्त क्या थी कि उसका अंतर जो हो, यानी कि उसका जो डिफरेंस हो गुणनखंड का, वो कितना हो, 1 हो। तो ठीक है, 4 तिया 12 हो तो इनका गुणनखंड का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। अब इसमें साइन क्या है, माइनस का। मैंने आपको बताया था अगर आपको प्लस का साइन है तो आप बड़ी वैल्यू चूज करेंगे और माइनस का साइन है तो आप छोटी वैल्यू चूज करेंगे। तो आपका 3 क्या है, आपका आंसर। ठीक है, अब इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20, और एक क्वेश्चन दे देते हैं √6 माइनस √6। ये आपको 1 सेकंड में आपको इसके आंसर आ जाएंगे आपको। अब आप करके देखें, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 20 है, 20 का हमको गुणनखंड कर दिया हमने, क्या करे 5 और 4, जिसका अंतर क्या हुआ, 1 हुआ। और इसमें क्या है, प्लस का साइन, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सेम जैसे 6 है, 6 का क्या करेंगे हम लोग, इसके गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, इनका अंतर देखिए 1 आ रहा है और इसमें माइनस का साइन है तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा वाला गुणनखंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे रूट पर आधारित, वो करेंगे हम प्राइम नंबर पे आधारित। सबसे पहले प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ सेल्फ से डिवाइड होती है, सेल्फ से डिवाइड होंगी, यानी कि खुद से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, या फिर 1 से डिवाइड। जैसे 3 है, जो 3 है वो सिर्फ खुद के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है, और 1 से। और आपको पता है 1 तो भैया हमारा यूनिवर्सल डिवाइडर है। हम क्या कर सकते हैं, 1 को तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आपका आंसर 1 पूरे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं हम क्वेश्चन इस पे आधारित। तो हमारा क्वेश्चन है जैसे √3
+√3 +√3, इस तरीके से आपके ये सीरीज अनंत तक चलती जा रही है, मतलब आगे तक चलती जा रही है। तो इसका आंसर देखिए, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी वो क्या कर रही थी कि आपको ऐसे फैक्टर करने थे जिसके फैक्टर का क्या हो, अंतर 1 हो, बट 3 के तो फैक्टर होंगे ही नहीं, 3 के तो या तो 1 होगा या फिर 3 फैक्टर होंगे, मतलब गुणनखंड बोले इनको हिंदी में। तो अब क्या करेंगे, अब 3 के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, यानी कि अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे इसमें प्लस का साइन है तो 3 के हम आगे वाली संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनखंड क्या हो, का अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे देखिए 3 के आगे क्या आता है, 4 5 6 7, तो आप सबके गुणनखंड करके देख लें जहां तक इनका अंतर, जैसे 2 के गुणनखंड कर गया तो कितना हुआ, 2 और 2, ये तो भाई इनका अंतर कितना आ रहा है 2, या फिर 1 और 4, इनके अंतर तो 1 नहीं आ रहे, तो ये जो है ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको तो हमें करना ही नहीं है। अब आता है 6 क्या है, 6 के हमने गुणनखंड करे 2 और 3, देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है 1, इसका अंतर कितना आ रहा है 1, तो ये जो है हमारा, अब हमने जो चूज करा है वो क्या चूज करा है 6। अब हमें 7 तक आगे बढ़ने की, मतलब जब तक नहीं आए तब तक आपको, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूं। तो यहां पे मैंने दोबारा लिख देती हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, √3 +√3 +√3, और हमने जो फैक्टर चूज करा था वो था 6 का अंतर कितना था 2 और 3, ठीक है, इनका अंतर, सॉरी फैक्टर कितने थे 2 और 3, और इनका अंतर कितना है 1, कितना है 1, तो इसका आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में, क्या आंसर आएगा, और ये जो 2 और 3 के बीच में इस तरीके से ऑप्शन में नहीं आएंगे, इसमें आपको इस तरीके से या तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जैसे 2.14 या फिर 3.02, ये मैंने 2 बार 2 वाला मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में क्या है 2.85, ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्राइम नंबर पे आधारित क्वेश्चंस करने हैं। ये तो था आपका प्लस का कंसेप्ट। अब मैं आपको सिखाती हूँ माइनस का कंसेप्ट। माइनस का कंसेप्ट भी सेम क्वेश्चन से ही सिखाएंगे। तो क्या है, √3 -√3 -√3, ये आपकी ऐसे सीरीज चल रही है, तो इसका आंसर निकालिए। तो वही 3 का जो अब क्या है, ये माइनस है, अब हम क्या कर रहे थे प्लस में तो 3 के बाद वाले नंबर ढूंढ रहे थे, बट जब भी माइनस आ जाए हम 3 से पहले वाले नंबर ढूंढेंगे, यानी कि माइनस में हम 3 से पहले वाले नंबर क्या आते हैं 2 और 1। इसके अब इनमें से देखिए किसके ऐसे फैक्टर होंगे जिसका अंतर क्या आ जाएगा 1। देखो 1 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं भाई, 1 का तो 1 ही होगा, तो इसका तो अंतर कोई निकलेगा। अब 2 के फैक्टर करते हैं, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2, क्या हो जाएगा 1 और 2, और देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। या और इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया आपके ऑप्शन ऐसे आएंगे 1.85 या फिर 2.05, तो ये जो है आपका 1.85 जो है आपका आंसर आएगा, या फिर 2 और 3 के बीच में, अब आप सेल्फ समझ लें, ठीक है। अब इसी पे आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि प्राइम नंबर पे आधारित होगा। अब करते हैं हम जैसे √5 का, √5 +√5 +√5, इसी क्वेश्चन को हम माइनस से भी कर लेते हैं। √5 और माइनस का √5 ये आपका आगे तक चल रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा। तो देखें इसमें क्या है प्लस का साइन, तो इसके आगे वाली सीरीज पे जाएंगे, यानी आगे वाले नंबर पे जाएंगे जिसका अंतर क्या हो, जिसके गुणनखंड का अंतर कितना हो 1 हो। जैसे ये है 6 के गुणनखंड का अंतर कितना हो गया 2 और 3 के बीच में, क्या है 2 और 3 के बीच में, तो ये आपका आंसर 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे है 5 माइनस में, तो 5 से पहले वाले गुणनखंड हम देखेंगे, जैसे आ गया आपका 4 3 2, अब 4 के गुणनखंड करें तो कितना हुआ 2, इसका अंतर भी नहीं आ रहा। 3 के तो हमें अभी करना ही नहीं है, 1 का कितना आया 1 और 2, देखिए इसका अंतर कितना आया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप सिर्फ 1 सेकंड में आप इसके आंसर दे सकते हैं।
तो आप थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया है आपको, और आपको इन सब के क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपको 1 सेकेंड में देने हैं। √30 माइनस √30 माइनस √30, तो आप इसको 1 सेकेंड में आप दे सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके फिर भी बता देती हूँ। 30 के फैक्टर कर दिया हमने 5 और 6, इसका अंतर कितना है 1, माइनस का साइन है तो हमने छोटी वाली वैल्यू ले ली, हमारा 5 क्या हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके के क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।